राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश प्रदेश और शहर के ताज़ा समाचारों के साथ मैं रमेश गांधी। आज सूबे में हो रही है झमाझम बारिश, जहां एक और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं तो कुछ किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। सूबे में कई ज़िलों में ओलों की बौछार के साथ फसल आड़ी हो गई है और फसल नष्ट होने की संभावना हो रही है और पाला गिरने के कारण धनिया और चने की फसल को नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि ये फूलों पर चल रहे हैं और अब ये फसल में बदलने वाली है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झमाझम बारिश में मंत्रियों का मेला लगा हुआ है, जहां एक और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जाके चला गया। 3 साल कांग्रेस का भी हो गया, 9 साल हो गए उस लाइन के पीछे में। इसी इलाके को पानी को भी चाहिए हो क्या है उसको, पानी कैसे पिलाओगे उसको? संभल का पानी कैसे देंगे उनको, ये बताओ। लोग आ रहे हैं, फिर यहाँ के लोग या फ्लोराइड का पानी क्यों पिलाते हैं भाई? सर इसमें क्या है कि जो मल्टीप्लेक्स एरिया में जो है सर यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या पीटीपी में मेट्रो डला हुआ है सर, पुराना डला हुआ है, तो वो खाली नया नहीं कर सकते कि उसको इतना एजुकेशन होने के बाद नया नहीं कर सकते। सर मल्टीप्लेक्स संभल के किनारे लेके फ्लोराइड का पानी पिएंगे तो ठीक नहीं लगता ना। एक्स्ट्रा पानी मिलेगा। इसके अलावा तहसीलदार बैंक की 4 करोड़ की योजना आई थी भीमपुरा पंचायत के लिए, आई थी ना। अब उसमें साहब हम लोग क्या मनी की बात करिए। देखो, एक स्कूल का ग्राउंड हमने दिलाया कोने के अंदर, जहाँ वो लगना था पहले तो उन्होंने 12 कर दिया कि साहब यार आरटीपीसीआर तो सबकी करने लगी कि नहीं लगी? सबके कर रहे हैं सर, अपने यहाँ 2000 प्लेन से आ रहे हैं लोग, उनकी कर रहे हैं, सबके कर रहे हैं सर, जो भी आते हैं उनके लिए उनका करेक्ट है। नहीं, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर क्या व्यवस्था कर? नहीं, रेलवे स्टेशन पे है 24x7, बस स्टैंड दोनों हैं, 2 बस स्टैंड हैं, दोनों पे 24x7 है। और रैंडम सैम्पलिंग मार्केट में, सब्जी मंडी में, सब जगह है। दिए जाएंगे सर। सब कमियों को दूर करने के लिए तो मीटिंग की जाती है। जो कमियां पाएगी उनको सबको दुरुस्त करेंगे। सरकार की जो भी योजना है उसको आम आदमी को फायदा मिले, वहाँ तक लाभ पहुँचे। सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग प्रभारी मंत्री इसलिए करते कि टाइमली लोगों को जो स्कीम है उसका फायदा मिले। पहली बार किसी प्रभारी मंत्री ने इतनी सख्ती से मीटिंग ली है और महकमे के आला अफसरों को हिदायत दी है। ये तो एक मीटिंग का प्रोसेस है, ना सख्ती है ना कोई ढिलाई है। जो नियम का काम है, वो जो योजनाएं टाइम पर जो काम होना चाहिए, इसमें सख्ती जैसी कोई बात नहीं। प्रेजेंस ऑफ टाइम नीड स्पेशली सर मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। ओमिक्रॉन की तीसरी लहर आ रही है, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी चिकित्सा द्वारा? आपने दोनों डोज लगवा लिया? यस सर। आपको कोई खतरा नहीं है। सारी कमजोरियाँ है। गवर्नमेंट की जो फ्लेक्सिबल स्कीम है उनको उसको 100% अचीव करना है। ये सब जो निर्देश दिए उनकी पालना अगली मीटिंग से पहले हर महीने में मीटिंग होगी। मान लो कितने दिन प्रभारी मंत्री हो यहाँ का चाहिए, 6 महीने रहो, 12 महीने रहो, हर महीने मीटिंग होगी। अधिकारी अपनी तैयारी करके आए। जो गवर्नमेंट की योजना है, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा है, फ्लेक्सिबल स्कीम है, जो भी है, जनप्रतिनिधियों के उठाए जो मुद्दे हैं उसकी मॉनिटरिंग, उनका काम समय पर होना चाहिए। में वह अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। 12:30 बजे प्रसादी लाल मीणा ने सूचना केंद्र में बहुत कम लोगों की उपस्थिति में सरकार के 3 वर्ष के उपलब्धियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रसादी लाल मीणा पहुँचे एक उच्च स्तरीय होटल में, यहाँ उद्योगपति की सेमिनार थी और उस सेमिनार में उन्होंने शिरकत की। के सम्मेलन में, इन्वेस्टर के सम्मेलन में काफ़ी उद्योगपति तो आए हैं, लेकिन खा पी कर चले जाते हैं। अभी तक पिछली गवर्नमेंट में भी कई ऐसे सम्मेलन हुए, MOU हुए, लेकिन आज तक एक उद्योग नहीं लगा। और अब अशोक गहलोत सरकार में भी ये सिलसिला चालू हुआ है, लेकिन एक भी उद्योगपति कोटा में आकर अपना उद्योग नहीं लगा रहा है। UDH मंत्री शांति धारीवाल ने एक दूध के उद्योगपति को कोटा
भेजा था, लेकिन वह पलट के नहीं आया। श्री महेंद्रजीत मालवी ने आज CID में सिंचाई महकमों के आला अफसरों के साथ, कमिश्नर के साथ मीटिंग भी ली है और कई निर्देश भी दिए हैं। अब वह गए हैं एक बांध का अवलोकन करने। भींगते पानी हमारे साथ जुड़ गए हैं सूबे के लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत चहेते सिंचाई मंत्री महेंद्र जी मालवी, जिनका सदैव ये लक्ष्य रहा है कि सरकार की नीतियों को अंतिम छोर तक बैठे हुए गरीब व्यक्ति को कैसे पहुंचाया जाए। सर, आपको सिंचाई महकमा मिला है और आज आप इतनी भीषण बारिश कीचड़ में भी जाकर उस बांध को, नौनेरा बांध को अवलोकन करके आए हैं। सही बात तो ये है कि नवनेरा डैम को देखा और देख के मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जो वहाँ पे हमारे इंजीनियर काम कर रहे हैं और जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, कोई प्रकार की कोई अनियमितता नहीं मिली और काम बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। और जब मैंने जानकारी ली तो विभाग के अधिकारियों का कहना था कि 2023 तक इस डैम को भर देंगे। बहुत बढ़िया है और अच्छा काम हो रहा है। कब तक पूरे समय पे पूरा हो जाएगा? 2023 में ये डैम भर जाएगा और जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। और क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं आपकी सिंचाई महकमे की हाड़ौती के लिए? राजस्थान में सबसे ज्यादा योजनाएं हाड़ौती में चल रही है और आज से नहीं चल रही, बरसों से चल रही है। कई सारी योजनाएं हैं, परवन की भी है, देवली की है और भी धौलपुर की है, झालावाड़ की कई स्कीम। और इन स्कीम को हम समय रहते हुए पूरा करने की हमारी इच्छा है सरकार की और हम इसको पूरा करेंगे। कोटा डैम के बैराज के जो गेट हैं सर, काफ़ी लंबे अरसे से वृद्ध प्राय हो गए हैं। खोलने में भी वो जब 19 गेट खोलना पड़ती बहुत दिक्कत आती। उसके लिए सरकार क्या फंडिंग कर रही है? हमारे प्रस्ताव भारत सरकार को गए और भारत सरकार ने तीनों डैम के गेट को बदलने के लिए सहमति व्यक्त कर दी है और उन गेटों को लगाने के लिए हमने गेट बनाना भी शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी तीनों बैराज के ऊपर गेट नए लग जाएंगे। 12 वर्ष तक बाहर है सर। समाज कल्याण की तरफ से दे रहा हूँ सर। ये आ गया।